गधे और बंदर की दोस्ती बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के किनारे एक गांव बसा था। उसी गांव में एक गधा रहता था जिसका नाम था भोलू। भोलू एक धोबी के यहाँ काम करता था और रोज भारी कपड़ों के गट्ठर लादकर नदी तक जाता था। उसकी जिंदगी एक ही धर्रे पर चल रही थी, न कोई मजा न कोई रोमांच। लेकिन भोलू के दिल में हमेशा एक ख्वाहिश थी कि उसे भी कभी कोई रोमांचक सफर मिले। नई दोस्ती की शुरुआत एक दिन जब भोलू नदी के पास बैठकर सुस्ता रहा था, तभी अचानक उसकी मुलाकात टोपी नाम के एक चतुर बंदर से हुई। टोपी बहुत शरारती था और जंगल के हर कोने के बारे में जानता था। जब दोनों की बातचीत हुई तो भोलू को पहली बार महसूस हुआ कि उसकी जिंदगी में कुछ बदलाव आ सकता है। टोपी ने उसे जंगल की अनसुनी कहानियां और खजाने की अफवाहों के बारे में बताया। भोलू की आंखों में चमक आ गई। उसने टोपी से कहा, मुझे भी अपने रोमांचक सफर में शामिल कर लो। टोपी हंसकर बोला, अगर तुम हिम्मत रखते हो तो मैं तुम्हें जंगल के सबसे बड़े रहस्य तक ले चलूंगा। रहस्यमयी यात्रा की शुरुआत अगले दिन भोलू और टोपी ने सफर शुरू किया। उन्हें जंगल के अंदर जाना था, जहां लोग जाने से डरते थे। वहां एक छिपा हुआ खजाना था जिसके बारे में कहा जाता था कि वह एक बूढ़े मगरमच्छ के पास था, जो सोने और चांदी की रक्षा करता था। जैसे जैसे वे अंदर बढ़े, जंगल घना और अजीब होता गया। अचानक झाड़ियों से एक तेज आवाज आई, रर। भोलू डरकर कांप गया, लेकिन टोपी बोला, डरो मत, यह सिर्फ हवा की आवाज है। लेकिन तभी सामने एक विशालकाय शेर खड़ा था। भोलू के तो होश उड़ गए, लेकिन टोपी ने अपनी चालाकी से शेर का ध्यान भटका दिया। जैसे ही शेर दूसरी तरफ देखने लगा, टोपी और भोलू झाड़ियों में छिपकर भाग निकले। खजाने तक पहुंचने का संघर्ष चलते चलते वे एक गुफा के पास पहुंचे, जो बहुत ही डरावनी थी। अंदर जाने पर उन्हें वहां सोने के सिक्कों से भरा एक संदूक मिला। लेकिन तभी एक बुआ मगरमच्छ उनके सामने आ गया। मगरमच्छ ने गरजकर कहा, जो भी इस खजाने को ले जाना चाहता है, उसे पहले मेरी पहेली का जवाब देना होगा। टोपी फौरन बोला, पूछो पहेली। मगरमच्छ ने पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी बांटोगे उतनी ही बढ़ती जाएगी? भोलू सोच में पड़ गया, लेकिन टोपी मुस्कुराया और बोला, ज्ञान मगरम। मगरमच्छ हंसा और बोला, तुम बहुत चतुर हो, खजाना तुम्हारा हुआ। मोड़ और धोखा। टोपी और भोलू खजाना लेकर वापस लौटे, लेकिन अब एक नई समस्या थी, बांटने की। टोपी चाहता था कि ज्यादातर हिस्सा वह रखे, क्योंकि उसने ही पहेली का जवाब दिया था। लेकिन भोलू ने कहा, मैंने भी खतरा मोल लिया था, यह आधा आधा होना चाहिए। धीरे धीरे उनकी दोस्ती में दरार आने लगी। टोपी ने गुपचुप एक चाल चली। जब भोलू सो रहा था तो उसने चुपके से ज्यादातर खजाना उठा लिया और भाग निकला। जब भोलू जागा तो उसने देखा कि खजाना आधा रह गया है। उसे बहुत दुख हुआ, लेकिन तभी उसे समझ आया कि असली खजाना दौलत नहीं, बल्कि सीख है। उसने खुद से कहा, मुझे अब ज्यादा समझदारी से दोस्ती करनी होगी। अंतिम मोड़ और सच्ची दोस्ती। टोपी जब खजाने के साथ भाग रहा था, तभी रास्ते में वह एक शिकारी के जाल में फंस गया। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, भोलू, मेरी मदद करो। भोलू को जब यह पता चला तो वह बिना किसी द्वेष के दौड़ा चला आया। उसने अपनी ताकत से जाल को तोड़ा और टोपी को आजाद कर दिया। टोपी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने रोते हुए कहा, मुझे माफ कर दो दोस्त, मैं लालच में अंधा हो गया था। भोलू ने मुस्कुराकर कहा, सच्ची दोस्ती लालच से बड़ी होती है। इसके बाद दोनों ने खजाने को जरूरतमंदों में बांट दिया और गांव वापस आ गए। उन्होंने मिलकर गांव में एक पुस्तकालय बनवाया ताकि सभी को ज्ञान मिल सके, वही असली खजाना जिसे कोई चुरा नहीं सकता। शिक्षा, लालच से दोस्ती टूट सकती है। सच्चा दोस्त हमेशा मदद के लिए तैयार रहता है। असली खजाना दौलत नहीं, बल्कि ज्ञान और समझदारी है।